अब बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की। राजस्थान कांग्रेस में ऐसा लगता है कि कभी कलह खत्म, कभी फिर से कलह शुरू। वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई यहां दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के मंत्री हेमाराम चौधरी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि दनादन फैसले लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं आगे हैं, लेकिन कांग्रेस में फैसले उतनी तेजी से नहीं लिए जाते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में हम चुनाव कैसे जीतेंगे ये भी बड़ी बात है। चारों बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच की जो रार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में आज जिस तरह से बयान दिया गया है हेमाराम चौधरी की ओर से, उसने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो तारीफ की गई है वो आने वाले वक्त में कांग्रेस को जवाब देने पर मजबूर करेगी। क्योंकि हेमाराम चौधरी ने कहा कि मैंने सिर्फ दो लोगों को देखा है जो हाजिर फैसला लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी। अब इस बयान के बाद एक बार फिर से बयानों की जो छड़ी है वो शुरू हो गई। तो क्या कुछ कहा सतीश पुनिया ने और हेमाराम चौधरी ने, वो भी सुनाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मीजा हैंग सब। हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में दो ही आदमी देखा मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने, एक नरेंद्र मोदी। गाँव तो बेरी को बखाड़ना पड़े नहीं, फैसला नहीं लो आप एन ये पढ़ी हाले गुड़ हिंदी तो बात के हुआ नहीं। हेमाराम जी की अंतरात्मा की आवाज़ है और हेमाराम जी गलत नहीं है, क्योंकि इस देश में जो सुधारों की राजनीति, बुनियादी विकास की राजनीति, स्वाभिमान की राजनीति मोदी जी ने शुरू की है, तो पार्टी और विचार के इतर किसी आम आदमी की ये भावना हो सकती है जो हेमाराम जी ने अभिव्यक्त की है। सन 2018 में जब राजस्थान के लिए चुनाव हुए उस समय ही ये खींचतान सामने आ रही थी, लेकिन इस साल फिर राजस्थान में चुनाव है और उसके पहले सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अगर ये तल्खियां रहेंगी तो शायद ये कांग्रेस को भारी पड़ जाए। क्योंकि जिन मंत्री ने बयान दिया वो पायलट गुट के ही हैं और पायलट गुट के मंत्री का ये बयान अशोक गहलोत को निशाने पर लेना आखिर किस तरफ इशारा करता है। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस अपनों से ही बुरी तरह से इस समय घिरी हुई है। तमाम ऐसे नेताएं सचिन पायलट का अलग अलग जाकर रैलियों में संबोधित करना, पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरना। वहीं गहलोत के मंत्री ने अब पीएम नरेंद्र मोदी की अब तारीफ की है और यही नहीं, अशोक गहलोत को भी घेरा है मंत्री जी ने। गहलोत के मंत्री ने यह कह दिया कि कांग्रेस के फैसले को लेकर पार्टी पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। कांग्रेस फैसले लेने में सक्षम नहीं है, मतलब कि तुरंत कोई फैसले नहीं ले सकती। इसके अलावा वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने गहलोत पर भी हमला बोला है। गहलोत पर उन्होंने ये कहा कि कोई फैसले आप तुरंत लीजिए, बेहतर लीजिए, तभी जाकर कांग्रेस जीत सकती है चुनाव को। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव आप जीत नहीं सकते। गहलोत पर तंज कसते हुए, यानी कि अशोक गहलोत जिस तरह से इस समय सरकार चला रहे हैं वो चुनाव जीतने नहीं वाले। यही नहीं, हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट के कद्दावर नेताओं में से एक है। अगर इस तरह से मंत्रियों का विवादित बयान सामने आएगा, ये विवादित तब हो जाता जब पार्टी को इससे नुकसान हो। और पार्टी आखिर कैसे इस डैमेज कंट्रोल को रोकेगी, क्योंकि अशोक गहलोत की अगर हम बात करें, सचिन पायलट की हम बात करें, ये दोनों दिग्गज नेता हमेशा ऐसा लगा कि इनके बीच मनमुटाव दिखाई दिया। अभिषेक, बिल्कुल, तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, ये बयान जो है वो पार्टी को कितना असहज कर सकता है, और खास बात ये भी रही है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ये भी हेमाराम चौधरी ने कहा है। और हेमाराम चौधरी वो एक मजबूत कड़ी हैं जो माने जाते हैं कि पायलट गुट से जुड़े हुए हैं। हम बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री हेमाराम चौधरी ने जिस प्रकार का बयान दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की फैसलों पर लेकर, उन्होंने कहा कि गुजरात में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कठोर फैसले लिए, कैबिनेट समेत चेहरे मुतलाव किया, उसी के दम पर उन्होंने गुजरात में जीत हासिल की। ऐसी कल्पना वो राजस्थान कांग्रेस में भी करते थे, क्योंकि लगातार हेमाराम ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने खुलकर पार्टी में अपनी बात को रखा। और इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं, लगातार 7 बार राजस्थान विधानसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि राजस्थान में युवाओं को अवसर मिले। इसको लेकर लगातार पायलट कैंप के जो नेता हैं वो समय समय पर आवाज उठाते आए। लेकिन अब वर्तमान की बात की जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश की थी, उसी समय तमाम प्रभारी और वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक ली थी, जिसमें राजस्थान के सभी नेताओं को बिठाकर एकजुटता की बात की गई थी और मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 2023 का विधानसभा चुनाव पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी और तमाम नेता एकजुट
कांग्रेस में है, किसी तरह का डैमेज नहीं है। लेकिन अब सचिन पायलट पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं और जिस तरह की जनसभाएं हुई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधा, क्योंकि सचिन पायलट ऐसे नेता रहे लोकेश, लेकिन देखिए कि विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में जब राजस्थान सरकार के मंत्री बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, तो नहीं लगता कि आने वाले वक्त में बीजेपी इस बयान को भी भुनाएगी और ये कहने से नहीं चूकेगी कि देखिए आपकी सरकार के मंत्री भी हमारे ही काम की तारीफ कर रहे थे। बीजेपी को लेकर कांग्रेस पर संज कट गई और कहीं न कहीं इसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि सचिन पायलट लगातार अब भी, क्योंकि आखिरी समय 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी 200 कॉन्स्टिट्यूंसियों के कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान की तरफ देख रहे हैं किस तरह का फैसला राजस्थान पार्टी आलाकमान करने वाली है। और पायलट कैंप कहीं ना कहीं अभी भी इस मूड में नहीं है कि राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस किस रणनीति के साथ चुनाव में उतरती है और पार्टी आलाकमान क्या फैसला करता है, क्योंकि सचिन पायलट 2018 में जब प्रदेश की उन्होंने ठीक है लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखना यह अहम होगा कि ये जो विवाद है वो कहां जाकर के थमता है, कांग्रेस की कलह जो है कहां जाके खत्म होती है।